तो सुप्रीम सोल बाप आकर अभी बताते हैं, तुम अपन को देह अभिमानी समझ करके बैठे हो। कोई से पूछा जाता है तुम कौन हो, तो कहता है हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम मंत्री हैं, हम भिखारी हैं। अपने को देह समझते हैं इसलिए ऐसे बोलते हैं। बाप कहते हैं तुमने जब जन्म लिया था तब तुम डॉक्टर थे क्या, इंजीनियर थे क्या, भिखारी थे क्या, मंत्री थे क्या? फिर तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। ज्योति बिंदु आत्मा ये पार्टधारी है। ये जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और पार्ट बजाती आई है। पार्ट बजाते बजाते अपने को शरीर समझ बैठे। अभी फिर प्रैक्टिस करनी है कि हम 5 तत्वों का पुतला शरीर नहीं है, हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं और हम अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके, जो आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो भी जरूर ज्योति बिंदु होगा। वो है शिव, जिसको हर धर्म वाले मानते हैं। बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट, ज्योति है। हिंदुओं में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, परमात्मा का नाम ज्योति का लिंग रूप बताते हैं। यहूदियों में उसे यहोवा कहते हैं, अग्नि का पुंज। बौद्धि लोग आज भी स्टूल के ऊपर गोल बटिया रखते हैं पत्थर की और उस पर कंसंट्रेशन करते हुए देखे जाते हैं। गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार निरंकार, वो भी निराकार को मानते हैं। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार शिव, जो कभी भी 84 के चक्र में नहीं आता। वो भी अगर 84 के चक्र में इस दुनिया में आने लगे, इस दुनिया के बंधन में बंधने लगे, तो हम आत्माओं को छुड़ाने वाला कोई भी इस सृष्टि पर नहीं। वो ही आता है और हम आत्माओं को इस शरीर के जंजाल से, इस दुनिया के जंजाल से, बंधन से छुड़ाता है। अभी आया हुआ है, कहता है तुम अनेकों के संग के रंग में रंगते रंगते असुर बन गए, राक्षस बन गए, दुख देने वाले। अब मैं आया हुआ हूं, मुझे सुख का सागर कहा जाता है, सुखदाता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनजाने ही कह देते हैं तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। अरे भगवान भी कभी किसी को दुख देगा क्या? अगर भगवान दुख देता होता तो सारी दुनिया, सब धर्म के मनुष्य उस भगवान को क्यों याद करते?
दुख देने वाले को कोई याद करता है क्या? रावण को कोई याद करता है क्या? रावण के कोई मंदिर बनाता है क्या? मूर्ति बना करके पूजा करता है क्या? अरे भगवान को तो पूजा जाता है, वो परम पूज्य है। पूजा उसी की होती है जो पवित्रता का पार्ट बजाता है। वो भगवान एवर प्योर है। एवर प्योर का मतलब इंद्रियों के संग के रंग में आता भी है और ढेर बच्चों के संग के रंग में आता है, फिर भी उसके ऊपर तामसी संग का रंग किसी बच्चे का लगता नहीं है। वो साक्षी दृष्टा है। आंखें ऐसे काम करती हैं जैसे देखते हुए न देखना। कान इस दुनिया में आकर ऐसे काम करते हैं जैसे सुनते हुए न सुनना। मनुष्य आत्माओं के ऊपर ये असर पड़ जाता है। किसी की थोड़ी बात सुन ली, थोड़ी ग्लानि सुन ली, किसी ने कोई गाली दे दी तो बहुत दुख हो जाता है। तो लेप छेप लगता है ना मनुष्य को। बाप आकर के ऐसा संग का रंग लगाते हैं जो इस सृष्टि की मनुष्य मात्र की एक एक आत्मा निराकार ज्योति बिंदु बन करके परमधाम वापस जाती है। कोई देहभान नहीं रह जाता। सारा देहभान खलास करके जाता है। सब आत्माएं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में टिक जाती हैं। हाँ, कोई ज्यादा लंबे समय तक के लिए और कोई कम समय के लिए। जो जितना ज्यादा बाप समान स्टेज को धारण करता है